जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में त्रिकाल अकंप ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति कि यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। तब परमाणुओं का बंध होने पर भी ज्ञान अबंध है, ज्ञान अकंप है, ज्ञान अस्पर्शी है और ज्ञान ज्ञान मात्र है, ऐसा स्वीकार होता है। उपयोग में स्थिर होते ही सिर्फ उपयोग ही स्थिर नहीं होता, योग भी स्थिर हो जाता है। आत्मा का ज्ञान आत्मा में समा जाता है, तब मन वचन काया के निमित्त से होने वाला योगों का कंपन, ये योग भी ठहर जाते हैं। यही कारण है कि पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट होते ही अशरीरी सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, और जो अवस्था प्रकट होगी अनंत काल तक वह निर्मल अवस्था प्रकट रहेगी। उन अनंत अवस्थाओं पर कभी भी विकृतियों का आवरण न आएगा। ऐसी अनंत निर्मल अवस्थाओं का आधार
ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, और ऐसा परिपूर्ण स्वरूप जब अनुभव में आए तो पुण्य और पाप के बंधन में फंसेगा कौन? उसकी दृष्टि ही पलट जाती है। जब चैतन्य अमृत अंतर में अनुभव में आया है तो पुण्य के शुभ राग के जहर को पीकर के आत्महत्या करना कौन चाहेगा? जहर को पी लेना और मर जाना यह आत्महत्या नहीं है, यह तो शरीर हत्या है। मगर जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, पाप के और पुण्य के, उन विकल्पों को अपना स्वरूप मान करके उन विकल्पों के साथ ही स्वयं को जन्म मरण करता हुआ देखना और अनुभव करना कि मुझे ऐसे ऐसे भाव आते हैं, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है, यह जहर पीने जैसा है और इसमें अनंत मृत्यु है। इसलिए सबसे पहले दृष्टि इतनी स्पष्ट, दृष्टि इतनी स्वच्छ और दृष्टि इतनी निरावरण कि जहां पर अब मिथ्यात्व का आवरण बीच में नहीं आता। पाप करता हो या पुण्य करता हो, उस पर जोर ही नहीं है। उसकी गिनती पाप में और पुण्य में नहीं हो रही। वो दृष्टि पर जो मिथ्यात्व का पर्दा था वह गया या नहीं गया? यदि वह गया तो सबसे बड़ा पाप वह जो मिथ्यात्व है, वह मिथ्यात्व छूटा। चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना मिथ्यात्व से छुटकारा हो ही नहीं सकता, और प्रभावों की महिमा के कारण ही मिथ्यात्व छूटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि स्वभाव का अहोभाव नहीं आया और इस वजह से लगता है कि इन भावों के बिना जीवन कैसे होगा। जब वो कोई जीव ध्यान में अंतर में डुबकी लगाता है तब यह अनुभव होता है निर्विकल्प और निराकुलता का। तुम सिर्फ सुनते रहोगे तो कुछ भी पता न चलेगा। दो चार शब्द कान में पड़ेंगे, सुनकर के चले जाओगे, मगर ये वाणी सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं है। ये वाणी सुनते समय तुम अंतर में डुबकी लगाओ, वरना तुम्हारा जीवन सिर्फ मुर्दे की तरह ही रहेगा। रोज कमरे में अलग अलग नए नए कमरे में यह आवाज गूंजती है, और कमरों की जो दीवार है उन दीवारों को क्या लेना देना है ये चैतन्य परमात्मा की पुकार से? उन मिट्टियों को क्या लेना देना? मिट्टी के परमाणु, ईंट के परमाणु, चूने के परमाणु। बस ऐसे ही यदि कान में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार टकराए कि मैं चैतन्य हूं, तो ये पुकार के टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे दीवार में वाणी टकराती है और दीवार में कोई अनुभूति नहीं होती। तो जब तक ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के अंतर में ऐसी स्पर्शना न हो, ऐसा शांत निर्विकल्प अनुभव न हो, जब तक एक समय के लिए ऐसा एहसास न हो कि बस मैं तो ठहर गया था,
ज्ञान ज्ञान के आधार पर टिका हुआ अंतर में अनुभव में आया। ये तीर्थंकर परमात्मा समोसरण के ऊपर विराजमान है। सिंहासन कहते हैं मगर सिंहासन के ऊपर बैठे नहीं है। सिंहासन से तो अस्पर्शी है। सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर बैठे हैं मगर सिद्ध शिला से तो अस्पर्शी है। ऐसी ही अनुभूति ज्ञान मात्र की अनुभूति। ये चैतन्य 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 तत्व की पुकार, ये पुकार सुनकर के सत्ता मात्र का ही स्वीकार हो और पुकार का पता ही न चले। ज्ञान वाणी को ग्रहण नहीं करता, ज्ञान की परिपूर्णता को ऐसे अनुभव करता है, ज्ञान को सुरक्षित अनुभव करता है। इसलिए जुन्नैद ने जो कहा कि मच्छर लोहे के हाथी को कितना भी काटना चाहे वह हाथी कटेगा नहीं, क्योंकि मच्छर में वो शक्ति नहीं है कि हाथी, और वह भी लोहे का, उसके अंदर वो मच्छर जाएगा ही नहीं, काटेगा ही नहीं। वो मच्छर गुनगुनाहट करते रहता है, मच्छर गीत गाते रहते हैं, मगर हाथी के अंदर जाते नहीं हैं। जब तू ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनता है, उस समय तो उस ज्ञान को ऐसे ही लोहे के हाथी की भांति घन, लोहे के हाथी की भांति परिपूर्ण और सत्ता मात्र अनुभव कर कि जहां पर ये जो गुनगुनाहट हो रही है ये तुझे अंदर आती हुई न दिखाई दे। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये वाणी जब तेरे कान में ऐसी टकराए तब तुझे अंतर में वो ज्ञान जो लोहे के हाथी की भांति कि नहीं आई है यहां वाणी, यहां अनुभव ज्ञान का हुआ। वह जो गुनगुनाहट है, वो जो गीत गाता है, और वो गीत भी मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये वाणी का गीत नहीं, असल में तो जो तुझे अंतर में ही अंतर में विकल्प चल रहे हैं। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये विकल्प जो चल रहे हैं वह भी गुनगुनाहट की तरह तुझे लगे कि ये मच्छर है, ये विकल्प मच्छर है। क्योंकि ज्ञान में से उस विकल्प का जन्म होता हुआ तुझे अनुभव में नहीं आता, ऐसा परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। वह विकल्प शुभ भाव है, वह विकल्प पुण्य है, मगर उस पुण्य को तू स्वीकार तो करता है, मगर दो बात और भी है कि पुण्य का स्वीकार करता है और पुण्य को उस अखंड घन ऐसे ज्ञान में मिलता हुआ भी नहीं देखता, और उस पुण्य को अखंड घन ज्ञान में से पैदा हुआ ऐसा भी नहीं देखता। ये दो बात खास। तुम मच्छर का स्वीकार कर कि मच्छर है, मगर दो बात का स्वीकार कर कि वह मच्छर हाथी के अंदर जाएगा नहीं, और दूसरी बात कि वो हाथी में से वो मच्छर पैदा नहीं हुआ, लोहे के हाथी में से उस मच्छर का जन्म नहीं हुआ। ऐसे ही जो भी विकल्प चलते हैं पाप के ही नहीं पुण्य के, क्योंकि आज का प्रकरण मुनिवर राम सिंह पुण्य का प्रकरण समझा रहे हैं। पुण्य के बंधन से मुक्ति कैसे होगी? पुण्य ही पुण्य बांधते रहते हैं।
और बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन सुनो। घर पर बैठे बैठे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। पालन करते हो महाव्रत का, मगर पुण्य तो धर्म है, पुण्य तो धर्म है। पुण्य के बिना धर्म होगा कैसे? इसी वजह से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की महिमा आती है। इसलिए परम कृपालु देव की महिमा आती है। वह शुभाशुभ का छेदन करने पर जन्म मरण का छेदन होता है। वहां अशुभ नहीं कहा, शुभ कहा। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि आज हमारी दशा अभी अधूरी है। इसलिए इस भूमिका में ये कहो कि पुण्य करने जैसा है, और फिर बाद में कहो कि पुण्य छोड़ने जैसा है। क्योंकि जब पहले से ही कह देते हैं कि पुण्य करने योग्य नहीं है, तो लोग फिर पाप में प्रवर्तन करते हैं, पुण्य तो करते ही नहीं। इसलिए व्यवहार से यह उपदेश दिया कि पुण्य करो, प्रवचन सुनो, ये भी पुण्य, भक्ति करो, ये भी पुण्य, पूजा करो, देव दर्शन करो, व्रत तप करो, ये सब पुण्य। ये पुण्य सब करो, ये नहीं करोगे तो अभी कहां जाकर के गिरोगे। ये सब करो। तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में जो देशना दी जाती है, वो देशना दो दो प्रकार की नहीं दी जाती कि आज ये देशना दी जाए कि पुण्य धर्म है, और कल ये देशना दी जाएगी कि पुण्य है वह अधर्म है। ऐसी देशना परमात्मा की नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि में आपने आगम में पढ़ा हो तो जब किसी जीव को ये व्रत का पालन करने का उपदेश दिया जाए, तो कौन से व्रत का पालन करने का उपदेश पहला देना चाहिए? अणुव्रत या फिर महाव्रत? तो कहा कि सबसे पहले महाव्रत का पालन करने का उपदेश दिया जाना चाहिए। पढ़ो रत्नकर्ण श्रावकाचार को और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को कि सबसे पहले महाव्रत का, यदि फिर उससे वो नहीं हो सकता है तो फिर अणुव्रत का पालन करें। मगर पहला उपदेश तो महाव्रत का ही दिया जाएगा। ऐसे ही ये कहते हैं कि उपदेश तो चैतन्य तत्व की आराधना का ही दिया जाएगा। पुण्य का मना कहां किया? मगर पुण्य का लोभ इतना हो जाता है, उस पुण्य के लोभ की वजह से ही फिर धर्म में मरते दम तक फिर वो धर्म को पाता नहीं है। और ये बात भी स्वीकार करने में फिर झटका लगता है। वो संस्कार भी ऐसा ही दृढ़ होगा। आज आप विचार करो कि हम ये चैतन्य 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 परमात्मा की पुकार सुनते हैं। दिन में 4 बार हम ध्यान से पूर्व तत्व विचार करके नित्य क्रम करते हैं, या फिर भेद विज्ञान के प्रयोग करते हैं। ये सब करके क्या हम पुण्य नहीं कर रहे? क्या हमने पुण्य करना छोड़ दिया है? पुण्य तो हो ही रहा है ना। पुण्य खत्म कहां हुआ? जब यह कहा कि चैतन्य तत्व विचार करो, तो यह पुण्य ही तो हुआ। मगर पुण्य करो, उस भाव में पुण्य में उपादेय बुद्धि लगती है। इसलिए गुरुदेव का यह खास वचन था कि ज्ञानी को अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप
शुभ भाव, पुण्य के भाव आते हैं ऐसा भी नहीं कहते थे। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप शुभ भाव आए बिना नहीं रहते, आए बिना नहीं रहते हैं। मगर उन भावों से ज्ञानी को क्या लेना देना है? वो जोर ध्रुव चैतन्य का है। आज मानो मंदिर बनाने का विचार आ गया सो आ गया, गया विचार, खत्म हो गया। वो भाव आ गया सो आ गया। मगर उन भावों को पकड़ करके कि उन भावों से कितना पुण्य बंधेगा और उस पुण्य के फल में फिर मैं कहां जाऊंगा, ये जो वृत्ति है इतनी खतरनाक अंदर में गाढ़ हो जाती है। और चित्त तो किधर होता है, बहुत बड़ी माया हो जाती है। सामने होते भगवान और न जाने कितने 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 विकल्प दुनिया भर के चलते रहते। पुण्य के लोभी को ऐसा हो सकता है, धर्मी को नहीं होता, क्योंकि धर्मी का ध्यान यदि वहां से हट जाएगा तो स्वरूप में ठहर जाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वहां कौन से भगवान है। महावीर भगवान की मूर्ति है या आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, कभी इस प्रकार से यह अनुभव हुआ? ये मूर्ति किनकी मूर्ति है? वहां पर गए तो ये ज्ञान की मूर्ति है। ये ज्ञान मूर्ति स्वरूप में चैतन्य चैतन्य परमात्मा हूं। इस चैतन्य मूर्ति से महान कोई मूर्ति नहीं। बोले नहीं नहीं, ऐसा भाव अभी मत भाव, अभी तो बस वितरागी परमात्मा महावीर भगवान की भक्ति करो। भक्ति करने गए हो ने, देव दर्शन को सम्यक दर्शन का निमित्त कारण कहा है। तो ऐसा क्या करेगा कि भगवान के सामने जाएगा कि हे महावीर भगवान आप महान हो, और घर पर आकर के कि अब मैं महान हूं, ऐसा नहीं होता। वहां भगवान की वितरागता के दर्शन करते करते ही अंदर में वो पीड़ित होता है, अंदर उसे अनुभव होता है, जलता है अंदर में, क्योंकि हे वितरागी परमात्मा ये जो विकल्प हो रहे हैं वो विकल्प से जलन हो रही है। वो देखता है कि घर पे था तब भी विकल्पों से जल रहा था, और यहां आया तो भी विकल्पों से ही जल रहा हूं। हे आदिनाथ भगवान, हे अजितनाथ भगवान, हे संभवनाथ भगवान, ये विकल्पों से ही जल रहा हूं। तो मैं तो शांत होने आया हूं, शांति मिली कहां यहां? तब जाकर के एक ही जगह उसे मिलती है जहां समाता है, जहां अकंप होता है, अयोगी होता है। क्योंकि पाप की क्रिया होती है वहां पर भी कंपन है, और पुण्य की क्रिया होती है वहां पर भी कंपन है, शांति नहीं है। पाप की क्रिया होगी तो खाना खाने बैठेगा तो हाथ हिलेगा कि नहीं। अब पुण्य की क्रिया होगी तो वहां थाली में से वहां मुंह तक चावल नहीं आया, मगर एक थाली में से दूसरी थाली में चावल गया, तो कंपन तो हुआ ना। वहां पर पानी पीता था, यहां पर जल और चंदन चढ़ाया, तो कंपन तो हुआ ना। तो पाप की क्रिया से भी कंपन है, पुण्य की क्रिया से भी कंपन है। और ये योगों का कंपन ही नहीं है, पाप की क्रिया में भी उपयोग का और पुण्य की क्रिया में भी उपयोग का, ये चंचल होना जो है, ये दोनों में चंचलता है। और जहां उपयोग की चंचलता रहती है वहां नियम से जलने जैसा दुख है, वो आग में जलने जैसा दुख है। ऐसा विचार करके समझदार पुरुष इन दोनों प्रकार के भावों से छुट करके शुद्ध स्वरूप को पहचानने के लिए एक बार उत्कंठा तो हो कि कैसा होगा यह स्वरूप। मरते समय तक यह भाव ही नहीं आता कि कैसा होऊंगा मैं, मगर वह भी सुपात्र जीवों को ही होता है, सभी को नहीं होता।
वह भी कुछ ही जीवों को होता है। इसलिए ज्ञानी सभी को उदय के अनुसार अनुरूप छोड़ देते हैं। जिनका जैसा उदय, जिनकी जैसी योग्यता, भवितव्यता, होनहार, मुनियों के लिए यह धर्म होता है, हमारे लिए तो नहीं होगा। पूरे भारत में जिनको एक एक नंबर के मुनि कहलाते हैं, उनके प्रवचन, ये धर्म हमसे नहीं होगा। हमसे माने गृहस्थों से, आपसे नहीं होगा। ये तो मुनि जो इतने ऊपर पहुंच गए हैं, उनके लिए ये धर्म है। ये धर्म जो आत्मा का धर्म है, वो शेर की पर्याय में महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन पाया था, तब क्या पुण्य करते करते सम्यक दर्शन पाया था? पुण्य तो क्या, मुंह में तो मांस था, हिरण का मांस था, हिरण को मारा था, मांस खाया था। तो वो तो पुण्य भी नहीं था, पाप था। तो पाप करने वाला शेर, वो शेर धार्मिक कैसे हो गया? क्योंकि सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है ना, धर्म की जड़ है। दंसन मूलो धम्मो। तो ऐसा सम्यक दर्शन वो पाप करने वाले को, कि उस शेर को वो जो पाप की क्रिया हो रही थी, मांस खाने की क्रिया हो रही थी, वो क्रिया छोड़ करके मैं पुण्य की क्रिया करने जाऊं, ये विकल्प नहीं था। वो तो मुनिराज को देख करके उसके परिणाम पलट गए। पलटा हुआ ये भाव भी कहां आया? और उसकी होनहार ही ऐसी थी। नहीं तो कोई दूसरा शेर होता तो मुनि पर प्रहार करने जाता कि चलो एक हिरण तो मिल गया था खाने के लिए, अब कोई मनुष्य भी मिल गया, और एक नहीं दो दो मिल गए। मगर शेर ने मुनि को मारा नहीं। अब शियाली ने मुनि को खा लिया, सुकुमाल मुनि को, मगर शेर ने मुनिराजों को नहीं मारा, क्योंकि उसकी होनहार इतनी भली थी, उसकी भवितव्यता ऐसी थी कि उसे सम्यक दर्शन होना ही होना है। तो उसके परिणाम भी उस जीव को ऐसे ही आएंगे। जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है, उसमें इतनी वृत्ति, अंतर की मलिन वृत्ति, अंतर में इतनी कचरा वाली वृत्ति कारण बनती है। इसलिए सत्य वाणी निकल नहीं पाती। आज यदि यह कह दिया जाए कि पुण्य है वह धर्म नहीं है, तो ये मंदिर बनाया है, ये संकुल बनाया है, वहां लोग डोनेशन देना बंद कर देंगे, दान बंद कर देंगे। यदि ये कह दिया जाए कि पुण्य की क्रिया मुनि को आहार दान देना ये कोई धर्म नहीं है, तो ये लोग कल से खाना पीना देना भी बंद कर देंगे। अंदर में इतना भय रहता है, आपको नहीं पता। जिसे अंतर में दृढ़ श्रद्धा है, वो सत्य कहेगा कि यह धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कहेगा मत करो, यह धर्म नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारे लिए तो यह धर्म है और फिर ऊंचा धर्म तुम्हारा बाद में चालू होगा, अभी तो तुम्हारा यही धर्म करते रहो। वो तो यही कहेगा कि अभी भी जो ये हो रहा है, ये अधर्म ही हो रहा है, धर्म नहीं है। सत्य यही है कि अधर्म अधर्म हो रहा है, वो मीठा जहर है, उसको मैं अमृत कैसे कहूं? और शास्त्रों में तो कदम कदम पर लिखा है कि पाप से ज्यादा खतरनाक तो पुण्य है। पाप ने इतना नहीं भटकाया जितना पुण्य ने भटकाया है। मगर ऐसा समझ करके लोग दयादान करना बंद कर देंगे तो उनकी होनहार, उनकी भवितव्यता। मगर कुछ लोगों के ऐसे गलत आचरण की वजह से
वितरागी भगवान ने जो धर्म का स्वरूप बताया है, उस स्वरूप के संबंध में तो विपरीत निरूपणा हम मरते दम तक नहीं करेंगे। कि राग का विकल्प, भगवान के दर्शन का विकल्प, पूजा का विकल्प, भक्ति का विकल्प, ये चंचलता है, ये कंपन है, ये शांति नहीं है, ये भागदौड़ है, वो अधर्म है। जहां उपयोग का स्वरूप में समा जाना हो वह धर्म है। आज पहले बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि के लेवल पे तो ये मान ले कि ऐसा धर्म का स्वरूप जहां मैं मान रहा हूं वहां गड़बड़ हो रही है। तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा वाला जो अंदर में अहंकार भरा होगा न, तो थोड़ा नीचे आएगा, मगर वो आना नहीं है। मेरा तो पूरा धर्म खत्म हो जाएगा। ये वाणी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ही सच्चा धर्म प्रकट होता है। देह की क्रिया से कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है और कोई पाप नहीं है। ये बोलने की बात है कि यह पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया। भाव कैसा है, अभिप्राय कैसा है, क्या समझ करके कोई जीव स्वर्ग में जाने के लोभ से वह मंदिर का निर्माण करता है। कोई जीव वहां पर अपनी ख्याति, प्रसिद्धि और नाम लगेगा, उस वजह से मंदिर का निर्माण करता है। कोई व्यक्ति अपने ब्लैक के पैसे है, अब कहां डालना, इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा, लाओ मंदिर में दे देते, इसके लिए देता है। बहुत कारण होते हैं, ऐसा मत समझना मंदिर का निर्माण हुआ है तो शुद्ध वितराग परिणति के लक्ष्य से हुआ है। और भारत में रोज रोज भक्त कम हो रहे हैं और भगवान बढ़ रहे हैं। और कुछ सालों में पता चल जाएगा, भक्त की संख्या कम होगी और मंदिर ज्यादा होंगे, मूर्तियां ज्यादा होगी। अभी से ही शुरू हो गया है ना। तो फिर ऊंचा काल आना चाहिए ना। तो फिर महासतयुग आया है ऐसा कहना चाहिए। मगर जैसे अभी काल आगे जाएगा तो और नीचा कहा ना। नीचे का मतलब क्या? नीचे का मतलब यही कि मूर्तियां बढ़ेगी और भक्त कम हो जाएंगे। पुण्य का प्रदर्शन बढ़ता जाएगा और सत्य धर्म जो है वह छुपता जाएगा। छुपता जाएगा अर्थात कोई कोने में बैठ करके, एकांत में बैठ करके वो अपने चैतन्य की मस्ती में मस्त है, समा गया वह जीव। हे ज्ञान दीपक, बस स्वयं को अहोभागी समझ करके पुण्य के भावों में बह मत जा, पाप के भावों में बह मत जा। उन भावों के स्वभाव को पहचान। उन भावों में, उन भावों का जन्मदाता कौन है? किसने पैदा किया उन भावों को? कहां से पैदा हुए? उन भावों की जाति तूने जानी? इस तरह से भेद ज्ञान कर तो ऑटोमेटिक उन भावों का रस छूटेगा। उन भावों की जाति जानी, वह जो राग का भाव हुआ, महावीर भगवान की जय हो। अहो भाव अंदर में उछला, महावीर भगवान की जय हो। ये भाव जानता है कि मैं राग हूं। इन भावों को पता है कि ये महावीर भगवान है। इन भावों को ये विवेक है कि ये आदिनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, ये वितरागी है और ये रागी है। इन्हें कुछ पता है? इन भावों को कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह से विचार करके ये भाव तो जड़ है, ये भाव साक्षात जड़ है। तो वो भाव जो जड़ है उसकी जाति तो जड़ की हुई ना। अब जो चेतन है उसमें से जड़ की जाति का कैसे पैदा होगा?
चेतन की संतान तो चेतन होगी ना, वो जड़ कैसे होगी? तो मैं जो चैतन्य परमात्मा हूं, उसमें से वो जड़ भाव पैदा हुआ, ये बात झूठी है। तो फिर वो भाव मेरा नहीं है, उसका जन्मदाता मैं नहीं हूं कि नहीं? वो भाव तो जड़ है, तो उसका जन्मदाता भी जड़ ही होगा। तो जड़ माने कौन? कर्म का उदय। जड़ कर्म के उदय से वो भाव हुए हैं, इसलिए वो जड़ है। इसलिए जो औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, इन दोनों भावों के भेदों को नहीं जानता है, वो ये ठोकर खाता है। कभी कभी 2 पूजा करने का भाव आता है, कभी 3 पूजा करने का भाव आता है, कितना भाव आ जाता है। ये सब भावों को देखो ना, कभी सत्संग अपना 1 घंटे में पूरा हो जाता है। 1 घंटे में तो चलो कभी नहीं हुआ, 1 घंटा 2 मिनट 5 मिनट हो जाता है, मगर कभी कभी 1.5 घंटा जितना भी हो गया होगा। हमने बहुत बार प्रयास किया, 78 घंटे मुंबई में जब सत्संग हुआ, उसके बाद में कि एक सत्संग ऐसा दोबारा हो जाए, मगर दोबारा हुआ ही नहीं। कोशिश करके बैठते तो भी नहीं होता। बहुत बार विचार आता है कि उमराला में बैठा हूं, कुछ काम नहीं है, लाओ थोड़ी कविताएं लिख लेता हूं, मगर भाव ही नहीं आता। और कभी भाव आया तो राग की दीवार का पड़ोसी 142 चौपाइया, 1 सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लगा है, और पूरी ज्ञान में आई और लिखना हो गया। कभी कभी लगता है कि अपन ने किया है ना सत्संग, एक एक दिन में 12 सत्संग रखे। 2022 की साल में ये 12वां महीना चल रहा है ना, 2022 में ही रखे थे कि 21 में? 22 में रखे थे। एक पहले महीने का, एक दूसरे महीने के 2, तीसरे महीने का 3, ऐसा 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को। वो 2022 में वो रखा, फिर 2023 में क्यों नहीं रखा? वो भाव फिर 23 में क्यों नहीं आया? और 21 में भी नहीं आया, 22 में ही आया। मगर 23 में तो भगवान की प्रतिष्ठा करनी थी ना उमराला में, तो पूरा फोकस वो प्रतिष्ठा के ऊपर था। मगर प्रतिष्ठा तो पहले भी कर सकते थे ना, 22 में कर सकते थे। नहीं नहीं नहीं, 24 में तो और ज्यादा उत्तम दिन था। ये तो 24 तीर्थंकर का 24वां साल चालू होगा। चैतन्य तीर्थंकर का वर्ष मनाने वाले, उसमें महावीर भगवान की प्रतिष्ठा होती तो, मगर वो हो ही नहीं सकता। वो भाव 23 में ही आना था, तो 23 में ही आएगा। और इस वजह से कि जब इतना 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 सब पक्का है, तो तुरंत अपने ज्ञान के वैभव को अंदर में खींच करके अंदर में ही संभाले और डाल पूरा और ढेर पूरा उसमें, उन भावों को एक साथ में हो। ऐसा कभी भाव आएगा? सारे के सारे भावों को एक गठरी में बंद करके घर से बाहर, उन समस्त विकल्पों को, कि उन विकल्पों का मालिक मैं नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आकर के कहे कि ये तुम्हारा करोड़ों रुपए का जो महल है, बंगला है, उसका मालिक मैं आपकी संतान हूं, आप कहोगे कि ना रेडीमेड चलो बच्चा मिल रहा है, कि भाई तू कौन है? मैंने तो तुझे जन्म नहीं दिया।
जो भी विकल्प होते हैं, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है कि इन विकल्पों को जन्म मैंने नहीं दिया है। जब मैंने जन्म नहीं दिया, क्योंकि आकुलतामय विकल्प का निराकुल तत्व में से जन्म होगा कैसे? ऐसा में निराकुल चैतन्य 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 ही। कोयला जलता है और ऊपर जो राख है, मगर वो अग्नि ने राख को पैदा नहीं किया। पानी है, उसके ऊपर काई जमी है, मगर पानी में से वो काई पैदा नहीं हुई। सूर्य है, बादल बीच में आ गए हैं, मगर सूर्य ने उन बादलों को बनाया नहीं है। उसका जन्मदाता सूर्य नहीं है। ऐसे ही ये विकल्प जो होते हैं, उन विकल्पों का जन्मदाता ज्ञान नहीं है। इस रहस्य को मुनिवर राम सिंह के भाषा में आज 72वां ये दोहा है। देखो, 72वां दोहा, 8:24 का समय हुआ। कैसा योग भी मिला देखो। 24 तीर्थंकर, और उनमें भी 72 साल की उम्र में निर्वाण हुआ था। 8:24, 72वां दोहा। ये कनेक्शन, ऐसा ही भाव अभी क्यों आया? ऐसा भाव अभी क्यों आया? ये आना ही था। सुह परिणाम हिम धम्मो वड असुह इम होई अहम्मो दोहिम एहिम विवज्यहु पावई जीवूण जम्मू। हे वत्स, शुभ परिणाम से धर्म पुण्य होता है, और अशुभ परिणाम से अधर्म पाप होता है। इन दोनों से तो जन्म होता है, किंतु इन दोनों से विवर्जित जीव पुनः जन्म धारण नहीं करता, मुक्ति प्राप्त करता है। यहां जो लिखा ना, शुभ परिणाम से धर्म होता है, यदि वो धर्म होता तो फिर दोबारा जन्म क्यों होता? क्योंकि धर्म के फल में तो दोबारा जन्म होता नहीं है। इसलिए वहां यह कहा कि वो धर्म नहीं, वो है, वो पुण्य है। वो अकाउंट खाली कहां हुआ? नया 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 पुण्य बनता जाता है। पुण्य नया बांधते हैं, उसका तो उदय आएगा ना। जाओ, जाकर के भोगो, माने जाकर के स्वर्ग में जाकर के भटको, स्वर्ग में जाकर के भटको। पुण्य और पाप ये दोनों एक से है। उमराला में सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं, मुंबई से जो पहनते हैं ना बड़े बड़े सेठ लोग, उनके पहने हुए कपड़े वो यहां कुछ लोग खरीद करके उमराला में ला करके बेचते हैं। वो 10 रुपए का पैंट होता है, 10 रुपए का शर्ट होता है, ऐसा। तो जो लोग खरीदने जाते हैं ना, वो छुप छुप के जाते हैं, किसी को बताते नहीं है कि मुंबई के बड़े बड़े सेठों ने पहने हुए कपड़े सेकंड हैंड, किसी का पहना हुआ कपड़ा। शर्म आती है ना। मगर थोड़े समय पहले ही एक फिल्म स्टार का जैकेट बिका 4 करोड़ रुपए में, वो भी उसका पहना हुआ ही था। मगर उसके लिए तो बोलियां बोली गई, ऑक्शन हुआ, हराजी થઈ। કોણ ખરીદવા તૈયાર છે? છાપામાં નામ આવ્યું, न्यूज़पेपर में, टीवी में, कि इस फिल्म स्टार के जैकेट को खरीदने वाला धन्य भागी। दोनों ही पुराने हैं, दोनों ही गंदे हैं, पहने हुए हैं,
मगर अज्ञानी में एक को तो भला कहता है, दूसरे को बुरा कहता है। एक में तो ख्याति जैसा लगता है और एक में अपमान जैसा लगता है। ये पुण्य जो है वो फिल्म स्टार के कपड़े जैसा है पूरा नहीं है, गंदा ही, मगर उसमें ऐसा लगता है कि वो पुण्य करने वाला मैं हूं, मैंने इतना पुण्य किया। ये चैतन्य परमात्मा का मार्ग तो 608 जीवों को ही रुचिकर लगता है। पाप करने वाले, पुण्य करने वाले और धर्म करने वाले, ये 3 प्रकार के मार्ग है। कोई पाप करके मानता है कि सुख मिलेगा, कोई मानता है कि पुण्य करूंगा तो सुख मिलेगा, और कोई मानते हैं कि आत्मा का हित जो होगा, माने अनुभूति होगी, तो सुख मिलेगा। आप सब इतने समझदार हो, यहां जो मेरे सामने बैठे हैं उनमें से कोई व्यक्ति मूर्ख तो नहीं दिखाई देता। इतना तो बुद्धिमान है, जिन जिन के कैमरे चालू है उनके चेहरे से पता चलता है, जिनका कैमरा नहीं चालू उनका पता नहीं है। मगर अब मूर्ख नहीं है ये सिद्ध करने के लिए लोग कैमरा चालू कर रहे हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि इतने तो समझदार है कि अब 3 रास्ते हैं, एक पाप का, दूसरा पुण्य का और तीसरा धर्म का, और ये तीनों सुख के लिए भाग रहे हैं। तो सीधी बात है कि कौन से रास्ते को चुनना। गूगल पर आपने डाला कि मुझे इधर जाना है, या आपको पता है कि इस रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप में इतनी तो समझ है कि ट्रैफिक वाले रास्ते पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको तो डेस्टिनेशन पर पहुंचना है ना। जहां कम ट्रैफिक हो वहां से जाएंगे ना आप, तो ज्यादा ट्रैफिक में अटकना नहीं है। तो ये पुण्य और पाप का रास्ता ऐसा है जहां बहुत ट्रैफिक है, इतने लोग पाप करने वाले, इतने लोग पुण्य करने वाले, मगर चैतन्य का मार्ग है ना, वहां ट्रैफिक ही नहीं है। तो तुम्हारे में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि चैतन्य के मार्ग पर चले और जल्दी से पहुंच जाए। और गूगल वाले ये कहते हैं कि आपके लिए सबसे शॉर्टेस्ट वे हमने ढूंढा है, क्या आप पसंद करना चाहेंगे? यहां गूगल नहीं, यहां गूगल गुरुदेव है जो कहते हैं आपके लिए सबसे शॉर्टकट ये चैतन्य का मार्ग है, जहां कोई ट्रैफिक नहीं है। कोई ट्रैफिक नहीं है माने बीच में कोई नहीं मिलेगा। वो 608 भी जो बोलते हैं ना, वो भी मार्ग में नहीं आते। यहां इस मार्ग पर तो एक ही होता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक ही है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सिद्धपुर का मार्ग बिल्कुल सीधा है। कभी ये विचार किया कि जानवर का भव हमें नहीं मिला, टेढ़ा भव नहीं मिला, और सीधा भव मिला ये मनुष्य का शरीर। ये क्यों मिला होगा? ये ऊर्ध्व गमन के लिए। ये जो राग के और द्वेष के जो भाव है, ये टेढ़े भाव है, ये सीधे नहीं है। एकमात्र शुद्ध भाव ही सीधा भाव है, सीधा भाव है, चैतन्य 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 का भाव है। इसलिए ये कहा कि पाप और पुण्य में, दोनों में अब रस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस भाव का मेरी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में से जन्म नहीं हुआ। समाज की फिक्र छोड़ देना, दुनिया क्या कहेगी ये फिक्र भी छोड़ देना, तू इतना प्रामाणिक हो जा,
इतना प्रामाणिक हो जा। मैं कल मंदिर नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी सखिया क्या कहेगी, क्यों नहीं आई थी मंदिर। ये सब जो भाव पड़ा है ना, उसे एक और कर दे। इसमें महा महा पाप लगता है, तुझे लगता है कि मैं इतना धर्म करके तो आ गई, मगर तेरा धर्म वहां धर्म नहीं है, तेरा महाप्रदर्शन है वहां पर। और कम से कम एक 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 धर्म के नाम पर प्रदर्शन बंद कर देना। हाँ, तूने सोने का गहना पहना है, दिखा देना पार्टी में जाकर के, इतना पाप नहीं लगेगा। तेरा चेहरा इतना सुंदर है, थोड़ा और मेकअप करके पार्टी में जाके दिखा देना, उसका प्रदर्शन माफ है। मगर ये क्रियाकांड करके अपने परिणामों का, झूठी मलिन वृत्तियों का प्रदर्शन करके कि मैं धार्मिक हूं, यह सबसे खतरनाक है। इसलिए तो ज्ञानियों की विशेषता है, पापी है सो पापी है, पापी है सो पापी है। और इससे इसमें कितनी महान प्रामाणिकता है, कितनी प्रामाणिकता है। यही तो गुरुदेव की प्रामाणिकता थी। अव्रती हूं, पापी नहीं बोला, मगर अव्रती माने पापी। मैं अव्रती हूं, कहा ना, अव्रती हूं माने न अणुव्रत है, न महाव्रत है, न अहिंसा, न सत्य, न अचौर्य, न ब्रह्मचर्य, न अपरिग्रह, कोई महाव्रत नहीं, कोई अणुव्रत नहीं। और गुरुदेव ने घोषित किया कि मैं अव्रती हूं, कि पापी, मगर उनमें उनकी प्रामाणिकता इतनी है। और ऐसा नहीं है कि ये अव्रती कह करके वो हाथ में तलवार लेकर के किसी को मारने गए, या फिर दुकान पर बैठ करके 20 का माल 100 में बेचने लगे, झूठ बोलने लगे, किसी की चोरी करने लगे, या फिर शादी करके गुरुदेव ने संसार बढ़ाया, या फिर तिजोरियों में करोड़ों रुपये भरते गए, पाप किए ही नहीं, फिर भी यह स्वीकार किया कि परिणति में ऐसी निर्मलता अभी नहीं आई है, इसलिए उस परिणति में निर्मलता न आने से मैं उस प्रकार की माया न करूंगा कि मैं व्रती हूं। और आचरण से किसी को पता नहीं चलेगा कि वो अव्रती है। आचरण से कोई भी देखेगा कि गुरुदेव का संयम इतना। तो पूज्य गुरुदेव से कांजी स्वामी बाहर में 5 व्रत से इतने निवृत्त हुए हैं, मगर फिर भी प्रामाणिकता जितनी भी है, बस मैं पापी हूं तो पापी हूं, मुझे क्रोध आता है, आता है। और अंतर में यह जागृति कि यह क्रोध का भाव मेरा स्वरूप नहीं है। और वो जागृति, उससे नुकसान ये होगा कि समाज से तेरे नाम के आगे तू महान व्यक्ति है, तू धार्मिक व्यक्ति है, आओ आओ, तेरे लिए ऊंचा आसन नहीं मिलेगा, तेरे चरणों में लोग गिरने वाले नहीं मिलेंगे, तेरा नाम उसके आगे गुरुदेव नहीं लगेगा, गुरुजी नहीं लगेगा, स्वामी जी नहीं लगेगा। नुकसान बहुत होगा, ये सब घाटा होगा, मगर सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि प्रामाणिकता के कारण अनंत सिद्धों के पास में जाने के लिए अब मार्ग खुल गया, इतना प्रामाणिक हो गया। और जो यहाँ के क्षण भर के इंद्रिय विषय के भोगों के लिए जो फंस गया, ऐसे ही वो वहां ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ, उसमें फंस गया। धन्य भागी है वह जीव, परिणति का स्वीकार करता है, मलिनता का स्वीकार करता है, और यह स्वीकार करता है ये उदयगत परिणाम है, ये ज्ञान की सत्ता में से नहीं आते हैं बस, और उसे दूर होने में देर नहीं लगेगी। उसका मूल कारण ये चैतन्य का जोर है। 83 लाख पूर्व वर्ष का जो गृहस्थ अवस्था में ये संसार भोग चुके, 83 लाख पूर्व 70 लाख, 70 એટલે 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष
70,56,000 1 કરોડ નહીં, 70,56,000 કરોડ વર્ષ એટલે એક પૂર્વ અને આવા 83 લાખ પૂર્વ વર્ષ એટલું आयुष्य पूરું થયું. इतना आयुष्य पूरा हुआ था राजा ऋषभदेव का जब उन्होंने नीलांजना की मृत्यु को देखा और वैराग्य आया. ये तो बोलने की बात है. 83 लाख पूर्व बरस में कोई मरा ही नहीं होगा. हम यहां 20, 25, 50 साल जीते, उसमें कितने लोगों को मर मर करके देखा हो और आदत हो गई है कि ठीक है, अब आदत हो गई. बूढ़ा व्यक्ति जीवन में फिर इतनी मृत्यु को देखता है, फिर उसके लिए यूज्ड टू हो जाता है कि हाँ मौत हो गई. हाँ, जैसे जैसे आप स्वयं ने अनुभव किया होगा, जितना पहले जितने प्रभावित हो जाते थे, विचलित होते थे, अब उम्र होते ही फिर धीरे 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 धीरे, हाँ अपनी मृत्यु का स्वीकार अभी नहीं हो पा रहा, मगर दूसरा मर गया ये सुनकर के वो झटका पहले जैसा नहीं लगता. ठीक है, तो 83 लाख पूर्व बरस में कितने लोग मरे होंगे. तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वैराग्य नहीं आया. उनका काल अभी पकना था, उनकी वो समय योग्यता ही नहीं पकी थी. कितनी भी मृत्यु हो उससे क्या फर्क पड़ता है. मगर जब नीलांजना की मृत्यु हुई और देवों के द्वारा फिर नई नकली नीलांजना लाने लगे, तो उनके जीवन में तात्कालिक ये वैराग्य कैसे आ गया. एक ही कारण से, क्योंकि बीज बोया था, वो सम्यक दर्शन के साथ में थे, सम्यक दृष्टि थे. फिर देरी नहीं लगती. सम्यक दर्शन का यदि जोर है, सम्यक दर्शन का जोर तो दूर, पूर्व भवों में ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना भी हो. जैसे गुरुदेव ने पूर्व भव में वाणी को सुना था, सिमंदर भगवान की वाणी को सुना, तो इस भव में क्रियाकांड में धर्म मानने वाली दीक्षा का पालन किया कि नहीं, मगर लंबे काल तक नहीं रह पाए. क्यों? क्योंकि जिसके अंदर में यह संस्कार हुआ कि चैतन्य ही, एकमात्र चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, तो वो लंबे काल के लिए वो उसमें भटक ही नहीं सकते. पूरा का पूरा एक लिस्ट जो हमने तैयार किया है ना, कभी मौका मिलेगा तो पूरा एक एक का ये पूरी जो लिस्ट हमने तैयार की है, इसमें जितना भी दिख रहा है ना, इसमें ये देखो चर्च है, जहां जहां पर भी अपने सत्संग हुए हैं, ये चर्च में, फिर गाड़ी में, ऑफिस में, फिर गुफा में, ट्रेन में, जेल में, हिंदू टेम्पल में, घर पर, कांजी स्वामी के प्रवचन हॉल में, महावीर जिनालय में, ज्ञान दीपक के निवास में, ये चैतन्य महल में, स्थानकवासी उपाश्रय में, श्वेतांबर देरासर, जैना में, वाईजे में, वाईजेपी में, स्वामीनारायण के टेम्पल में, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फ्लाइट में, स्मशान में, कब्रस्तान में, रिवर में, रिवर के नदी के तट पर, बीच पर, पहाड़ पर, हनुमान टेम्पल, क्रिकेट का ग्राउंड, लॉर्ड्स का, नॉर्थ पोल पर, स्नो पर, रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पर, रास्ते पर, समाधि में कोई जीव हो तो,
शनिदेव के टेम्पल में, नेशनल लाइब्रेरी में, इंडियन एम्बेसी में, रेगिस्तान में, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, स्टेट बॉर्डर, गुजरात राजस्थान की बॉर्डर, कंट्री की बॉर्डर, रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर, गार्डन, मस्जिद, चर्च, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, ऐसे सब ये जितने भी है, उसमें एंड में, ये तो आधी लिस्ट है, एंड में फिर ये लिखा है कि हम सब ने इन सभी जगह पर सत्संग किया है। तो नीचे लिखा है कि तो देव गति में भी हमारा सत्संग क्यों नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क किया है, पूरा एक आर्टिकल तैयार करके, कि जब हमने इतनी जगह पर मिले हैं और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, तो स्वर्ग में देव होकर के वहां पर भी हमारी धर्म सभा भरेगी। और ये हम पुण्य में संतोष मानने वाले नहीं हैं, हम स्वर्ग से संतोष मानने वाले नहीं हैं। हम तो सिद्ध शिला पर जाकर के भी एक साथ में रह करके, एक सिद्ध शिला पर विराजमान होकर के अनंत काल तक रहने का ये बीज डाल रहे हैं। अभी ये तैयारी, इसी की तैयारी है। इतनी जगह तो हमने लिख ली है, अभी तो और भी जगह बाकी है। आपको कोई इसमें बाकी रह गई हो तो बता देना। यहां पर भी अभी सब ये 16 कमरे हैं ना चैतन्य महल के, ये 16 के 16 कमरे होने के बाद में भोजनशाला में लेना है, फिर किचन में जाकर के, किचन में, रसोई घर में सत्संग करना है, फिर रास्ते पर सत्संग होगा, फिर पानी की टंकी है, पानी की टंकी के ऊपर बैठ करके होने वाला है। जहां पर भी मिलेगा पूरा, हम तो जहां बैठे कोई जगह नहीं छोड़ने वाले। और कल से फिर और गजपंथा का स्मशान, ये अद्भुत, मुझे ऐसा लगता है कि आप परमात्माओं का जीवन भी चैतन्यमय ही हो गया होगा, ऐसा ही लगता है। परिवार में आपकी पहचान भी चैतन्य चैतन्य चैतन्य। किसी ज्ञान दीपक ने कहा था, हमारे बच्चे जब आपको देखते हैं ना जूम पर, तो बोले गुरुजी आ गए। बोले कौन से गुरुजी? बोले चैतन्य वाले गुरुजी। बोले उनका नाम, आपका नाम चैतन्य वाले गुरुजी रखा है। तो यदि मेरा नाम चैतन्य वाले गुरुजी रख दिया होगा, तो आपका नाम चैतन्य वाले शिष्य क्यों नहीं रखेंगे? कौन सा शिष्य है? ये चैतन्य वाला है। 4 भाई है, एक भाई वाणी सुनने बैठता है कि तेरा वो भाई क्या कर रहा है, कौन सा? कि वो चैतन्य वाला, वो दुकान पर है। चैतन्य वाला बेटा क्या कर रहा है? मैं भी यही भावना पाता हूं कि इसी प्रकार से ये पहचान ही ऐसी हो जाए कि बस चैतन्य वाला, मैं चैतन्य वाला। चैतन्य वाला भी क्यों, मैं ही चैतन्य, चैतन्य वाला क्यों? हीरे वाला तो व्यापारी होता है, मगर मैं हीरे वाला नहीं, मैं व्यापारी नहीं, मैं ही हीरा। ऐसे ही मैं चैतन्य वाला नहीं, मैं ही चैतन्य। ये मैं ही चैतन्य सुनकर के अंदर से जो भाव आता है ना आपको, बस वही आपकी श्रद्धा के नापने का एक थर्मोमीटर है, जो अंदर से वो भाव आता है। और तुम प्रामाणिक हो। मुझे आप समस्त परमात्माओं के प्रति श्रद्धा है कि वो आता ही उछलता है। मैं चैतन्य वाला नहीं हूं, मैं ही चैतन्य हूं। तो तुरंत अंदर से मैं ही चैतन्य हूं। कल सुबह उमराला से मैं मुंबई जाऊंगा, दोपहर में जाऊंगा।
और मुंबई में 2 घंटे 3 घंटे मुंबई रह करके फिर मुंबई से गजपंथा जाऊंगा। कुछ मुंबई में खास काम है। कल सुबह भावनगर के एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकलूं उससे पहले, क्योंकि फिर पता नहीं रात को कितने बजे तक गजपंथा पहुंचूंगा, तो कल का सत्संग छोड़ना पड़ेगा। इतने लंबे काल के बाद में कल एक ब्रेक पड़ेगा, वो आपको मंजूर नहीं होगा और मुझे तो कदापि नहीं होगा। इसलिए कल सुबह सत्संग रखने का विचार करते हैं। कर लेंगे ना, सुबह एक दिन का एडजस्टमेंट कर लेना। नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा। कल कितने बजे का सत्संग रखना है, ये आज है ना, एक ऑडियंस पोल मुझे करना था। तो मैं अभी क्या करता हूं, 3 टाइम आपको देता हूं। एक 7:42 सुबह का 7:42, दूसरा 8:42, तीसरा 9:42। ये 3 टाइम है, 7:42, 8:42 और 9:42। तो अभी आपका चैट बॉक्स चालू कर देंगे और इस सत्संग के बाद में जब तक भक्ति चलेगी, आपको जो टाइम सूट होता है सुबह का, वो आप चैट में लिख देना। जिस टाइम का ज्यादा वोटिंग होगा ना, माने ज्यादा लोगों को जो कन्वीनियंट होगा, उसके हिसाब से कल सुबह का सत्संग रखेंगे। आपको 1 आध घंटे के अंदर ही, रात को सोने से पहले ही मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन सा टाइम अनुकूल है 3 में से। कल सुबह 7:42, 8:42 या फिर 9:42। अभी आज शुरुआत जहां से की थी वहां से ही अंत करके फिर प्रयोग की बात करते हैं। जो हमने शुरुआत की थी जुन्नैद के हाथी से, जैसा भी है ऐसा ही होकर के तत्व विचार विकल्प है पाप का पुण्य का, वह ज्ञान के घनपिंड में आता नहीं है। 2 बात, मच्छर हाथी के अंदर आता नहीं है। तो ये विचार कि अनंत विकल्प हुए, अनंत प्रकार के पुण्य पाप के भाव हुए, इस जन्म में ही न जाने कितने कितने भाव हुए, पाप के हुए, पुण्य के हुए, भगवान की भक्ति के हुए, स्वाध्याय के भाव हुए, तीर्थों की यात्रा के भाव हुए। ये सब जो भाव हुए, मेरे निकट कोई नहीं आया। क्योंकि क्यों नहीं आया मेरे में वो भाव, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं घन हूं, मैं घन हूं। बस इसका चिंतन का मूल आधार मैं घन हूं। और ज्ञान से जो घनपिंड है, ज्ञान का जो घनपिंड है, उसमें वो भाव आएगा ही कैसे? और जो मेरे में आता नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं है, उसके विकल्प है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे पास में नहीं आता, ऐसा विचार करना। दूसरी बात कि उन भावों की जाति जो है वो मेरी जाति से अलग है, वो जड़ की जाति का है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि भाव क्या है, राग क्या, द्वेष क्या, पुण्य क्या, पाप क्या। जिसे समझ में आता है वह तो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान में से राग पैदा होगा कैसे? लोहे में से वो मच्छर निकलेगा कहाँ से? लोहे में तो लोहा ही भरा हुआ है।
इसलिए मच्छर बाहर ही पैदा हुआ है, हाथी में से निकला नहीं है। मैं ऐसा घनपिंड ज्ञान 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 स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जिसमें से फिर वहां विभाजन मत करना पुण्य का या पाप का, जिसमें से विकल्प मात्र जन्म नहीं ले सकता। भेद ज्ञान विकल्प से ही, विकल्प मेरे में नहीं आ सकता, मेरे में से विकल्प पैदा नहीं हो सकता। मच्छर हाथी में नहीं आ सकता, हाथी में से मच्छर का जन्म नहीं हो सकता। और जो सत्ता है हाथी की, उसे विकल्प नहीं है मच्छर का कुछ भी। ऐसी जो घन चैतन्य सत्ता है जिसमें कोई विकल्प नहीं और अनादि अनंत टिक कर रहने वाली, ये सत्ता ही मैं हूं, उसी में ही समा हूं। ये सत्ता ही मैं हूं, ये सत्ता यही चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण